हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि एक्सक्लूसिव ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्ट, आपने देखा होगा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैट्समैन बॉल को चौके और छक्के लगाता है, चौके छक्के, और बॉलर उसको थ्रो करता है, दैट इज ए प्रोजेक्टाइल। तो वो कितनी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, कहाँ पे प्रोजेक्टाइल फॉल होता है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लिया किसी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करते हैं तो कितनी दूर गिरेगा, क्या मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, क्या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, एवरीथिंग we will discuss in this video lecture. Please watch the video till end completely. Let's start. प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 3 काइंड्स में मैंने कैटेगराइज किया था। उसमें से एक फर्स्ट काइंड जो सिंपल स्ट्रेट लाइन वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो नेक्स्ट इज आवर दैट इज दिस वन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम किसी बॉल को किसी सर्टेन हाइट से, जैसे मान लिया मैं मार्कर को किसी हाइट से थ्रो करता हूं, तो ये जो है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड दिस वन, जब किसी बॉल को या प्रोजेक्टाइल को किसी भी एंगल पे थ्रो करते हैं हम, फ्रॉम ग्राउंड और फ्रॉम सर्टेन हाइट, उसको बोलेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सेकंड इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक थर्ड कैटेगरी और भी है जिसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी प्लेन से, इंक्लाइंड प्लेन से किसी एंगल पे किसी बॉल को थ्रो करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड, इसके अंदर जो है कि इसमें दिस इज ए 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे या हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो वो या तो एक्स एक्सिस में जाएगा या वाई एक्सिस में, ओनली 2 डायमेंशन मोशन। तो दिस इज 2D मोशन, 2D मोशन, मोशन इन ए प्लेन, दिस इट कम्स अंडर द मोशन इन ए प्लेन। और थर्ड इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर जब कोई भी प्रोजेक्टाइल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करते। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल नॉट इंटरफियर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे ही एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो इसके अंदर जो है हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो वी विल डील दीज टू मोशंस सेपरेटली। इसमें आपको प्रीवियस नॉलेज ये होनी चाहिए कि मान लिया किसी बॉडी को किसी एंगल u पे हम थ्रो करते हैं, किसी एंगल से यहाँ पे, और इसको हम कह सकते हैं कि मान लिया इसकी वैल्यू है 2i + 3j। तो i और j का मीनिंग है यहाँ पे कि ये जो i है, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस एंड 3 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस। It means I have thrown the body with a speed of 2 m/s along x axis. x axis में उस जो स्पीड है बॉडी की वो कितनी है, 2 m/s। 3j मीन्स उसकी जो स्पीड है y एक्सिस में वो है 3 m/s। तो व्हाट हैपन, समटाइम्स ये वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता होती 2 और 3, तो वी हैव टू रिजॉल्व दिस वैल्यू इनटू कंपोनेंट्स। जैसे मान लिया आपको स्ट्रेट वे ये दे दिया जाए कि u जो है वो 20 m/s है, तो इन दैट केस एंगल विल बी गिवन, तो ये कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे 2 कंपोनेंट्स में। तो x एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की, ये इनिशियल वेलोसिटी है, दैट विल बी 20 cos थीटा। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। और y एक्सिस में उसकी वेलोसिटी होगी 20 sin थीटा। फॉर दिस यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। सपोज ये एंगल थीटा है और ये साइड मान लिया 5 है, तो इसको x मान लिया मैंने, इसको y, तो इन दिस ट्रायंगल cos थीटा विल बी इक्वल टू x/5, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5 cos थीटा। इन द सेम वे इसके अंदर sin थीटा विल बी इक्वल टू y/5,
तो y विल बी 5 sin थीटा। तो इन दिस वे ये 5 चाहे वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन कंपोनेंट हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, और वो दो कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होंगे आपस में। तो अगर उनको वापस कंबाइन करना है तो इनको हम क्या करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। फॉर एग्जांपल u जो है यहाँ पे ये कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ जाएगा 4 प्लस 9 रूट 13 जो है मीटर पर सेकंड से हमने किसी बॉडी को लॉन्च किया है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सबसे इसेंशियल जो चीज है वो है कंपोनेंट्स। We will deal the components separately and use the equations of motion. Equations of motion हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात करें, तो अगर मान लिया आपने u स्पीड से किसी एंगल थीटा पे कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर दिया, ये लॉन्च, तो ये जो है इसका कंपोनेंट होगा u cos थीटा x एक्सिस में, और y एक्सिस में होगा u sin थीटा। तो दिस इज कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो ये प्योर वर्टिकल मोशन है इस डायरेक्शन में। तो प्योर वर्टिकल में हम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो विद इन सेकंड वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट आल्सो एंड दिस हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जहां पे हिट करेगा वो डिस्टेंस यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहां तक उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट h मैक्स। तो इसमें जो है अगर वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था 2u by g। नाउ दे रिप्लेस दिस u by u sin थीटा बिकॉज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज u sin थीटा इंस्टेड ऑफ u। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा हमारा 2u sin थीटा by g। दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, तो इसमें x एक्सिस के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसके लिए हम जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस में s विल बी रिप्लेस्ड बाय r, u विल बी रिप्लेस्ड बाय u cos थीटा, एंड स्मॉल t विल बी रिप्लेस्ड बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, एंड एक्सेलरेशन इज 0। तो इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, अगर इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, x एक्सिस और इधर y एक्सिस। x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी लेंगे हम u cos थीटा, अगर ये थीटा विद हॉरिजॉन्टल है, और y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी uy से लिखेंगे और वो होगी u sin थीटा। ऐसे ही x एक्सिस में एक्सेलरेशन होगा 0 क्योंकि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, और y एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज g। तो अगर बॉडी को हमने अपवर्ड लॉन्च किया, अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो इसको माइनस लेंगे यहाँ पे। इसी तरह से ये माइनस g एक्ट करेगा, दैट विल बी माइनस g। और फिर हम जो है इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अगर x एक्सिस में लगाएंगे तो vx इज इक्वल टू ux रहेगा, और y एक्सिस में लगाएंगे तो vy इज इक्वल टू uy माइनस gt हो जाएगा। इन दिस वे ऐसे ही अगर x एक्सिस में इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये लगाएंगे x एक्सिस में, तो दिस विल बी x इज इक्वल टू ux इनटू t, और यही इक्वेशन अगर y एक्सिस में लगाएंगे तो s को रिप्लेस कर देंगे y से, u को रिप्लेस कर देंगे uy से, एंड uy विल बी अवर u sin थीटा। तो uy एंड t माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल को हमने रिजॉल्व कर लिया दो पार्ट्स में, x एक्सिस को अलग से डील करेंगे, y एक्सिस को अलग डील करेंगे। x एक्सिस में ये इक्वेशंस लगा देंगे और y एक्सिस में ये लगा देंगे। तो अब हमने इसका हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल ली। अब हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी आई है u cos थीटा इनटू कैपिटल T। कैपिटल T इज आवर 2u sin थीटा बाय g। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी u स्क्वायर sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा विल बी sin 2 थीटा। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब रहता है हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए या तो हम इसको स्ट्रेट वे जैसे वर्टिकल मोशन में हमने निकाला था मैक्सिमम हाइट के लिए u स्क्वायर बाय 2g, ये मैक्सिमम हाइट के लिए हम ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में पहले निकाल चुके हैं, लेकिन उसमें जो वेलोसिटी थी वो वर्टिकल डायरेक्शन में u थी, लेकिन यहाँ पे u विल बी रिप्लेस्ड बाय u sin थीटा, u विल बी रिप्लेस्ड बाय u sin थीटा। तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो h max will be u square sin square theta by 2g।
तो दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट। तो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर तीनों पॉइंट्स हमने निकाल लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें अगर एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम देखें तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यहां से, इसके बाद ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाता है यहां से। तो इसमें मैक्सिमम हाइट के ऊपर स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, दैट विल नॉट बी जीरो। इसमें मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो स्पीड होगी वो जीरो नहीं होगी, बल्कि दैट विल बी u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट के ऊपर ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है vy, दैट विल बी जीरो। तो यहां पे ux तो u cos थीटा ही रहेगा एंड vy जो है वो जीरो हो जाएगा। So there is another approach to find all these time of flight, maximum height and horizontal range. There is one more approach. Let me discuss that also. हमें पता है अगर किसी चीज को u स्पीड से हम लॉन्च कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इन y डायरेक्शन वो जीरो है। y डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जीरो है। तो अगर मैं y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दूं तो वी विल गेट दिस हॉरिजॉन्टल रेंज स्ट्रेट वे। अब नेक्स्ट इसमें हम करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ये ट्रेजेक्टरी क्या है? व्हाट इज ट्रेजेक्टरी? ट्रेजेक्टरी होता है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज ट्रेजेक्टरी? ट्रेजेक्टरी इज द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, path followed by projectile is called trajectory। उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। अब इसमें जो ट्रेजेक्टरी है ये पूछा जाता है कि ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी कैसी होगी? तो वी विल कॉल इट पैराबोलिक। दिस इज पैराबोला। तो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी ये, पैराबोलिक। ऐसे ही अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाए, किसी को u स्पीड से हम बॉडी को लॉन्च करते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से, तो ये ऐसे फॉल होगी ग्राउंड पे। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में खास बात क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो थ्रो है और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फ्री फॉल है। इस डायरेक्शन में तो हमने थ्रो किया है और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल है। और फ्री फॉल के अंदर हम टाइम पहले निकाल चुके हैं। अगर किसी बॉडी को h हाइट से हम फ्री फॉल करवा दें तो द टाइम विल बी 2h/g अंडर द रूट। दिस इज द टाइम टेकन। ये जो u स्पीड है, इनिशियल स्पीड, ये जस्ट इसको हॉरिजॉन्टल रेंज दिलवाती है। तो अगर x एक्सिस में बात करें तो ये जो डिस्टेंस है r, that will be calculated by using this formula, x is equal to u into t, and u will be as it is, u will not change, t is your this one 2h/g under the root, and this will be r। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम हॉरिजॉन्टल रेंज इस फार्मूले से निकाल लेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये फार्मूला रहेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट द टाइम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि इसकी x एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, दैट विल बी रिमेन u। y एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी है, फ्री फॉल हो रहा है, तो वेलोसिटी विल बी गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन v is equal to gt। तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल बी gt। तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी gt। इसको हम डायरेक्शन दे देंगे i और इसको दे देंगे j। तो अब नेट वेलोसिटी जो होगी हमारी, दैट विल बी सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स ui प्लस gtj, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये v है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलवेज स्पीड ऑफ द बॉडी। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया हुआ है, तो हम इनके स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर द रूट। तो किसी भी टाइम पे हम वेलोसिटी इस फार्मूले से निकालेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। अगर हमने ये निकालना है कि किस स्पीड से हिट करेगी यहाँ पे ग्राउंड पे,
तो वी विल रिप्लेस दिस स्मॉल t बाय दिस कैपिटल T, दैट इज 2h बाय g. तो दैट विल बी v इज इक्वल टू अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इनटू t स्क्वायर. t स्क्वायर विल बी योर 2h बाय g, और यहां से g से ये कैंसिल हो जाएगा, और दिस विल बी u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर द रूट. तो ये स्पीड आ जाएगी बॉडी की, इतनी हाइट से फ्री फॉल हुआ. तो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं. और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो कैसे निकाल लेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज जस्ट ए रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. उसमें हम टाइम को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे वन बाय वन. तो एक बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और निकालते हैं, आफ्टर दैट वी विल कम टू न्यूमेरिकल्स. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में इसकी एंगुलर की और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दोनों की सेपरेटली डील करते हैं. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इधर ले लिया मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस साइड ले लेता हूं मैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन. एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है मैंने. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम सर्टेन हाइट से u स्पीड से किसी चीज को हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं, तो ये होगा हमारी ट्रेजेक्ट्री. दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, दिस वन, दिस इज ट्रेजेक्ट्री. और ये वही पैराबोलिक ही होगी, पैराबोलिक, और इसमें ये ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री. अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसके अंदर अगर x एक्सिस में हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग x एक्सिस लगाएं, तो s विल बी रिप्लेस्ड बाय x, u विल बी रिप्लेस्ड बाय u cos थीटा. यहां पे स्पीड है u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में है u sin थीटा, तो u विल बी रिप्लेस्ड बाय u cos थीटा t एट एनी टाइम t, और एक्सेलरेशन इज 0. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से y एक्सिस में अगर लगाएं तो y एक्सिस में y इज इक्वल टू u sin थीटा आ जाएगा, u cos थीटा की जगह इनटू t, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी जो है अगेंस्ट है इसके, तो दैट इज माइनस हाफ g t स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं फर्स्ट इक्वेशन से, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू u sin थीटा, t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा, माइनस हाफ g, t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं हम. रीअरेंजिंग दिस, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये u से u कैंसिल, तो y विल बी इक्वल टू x tan थीटा माइनस दैट विल बी हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. और इसको tan की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर इज ओवर sec स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसको tan की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. और इसकी और भी नेक्स्ट सिंपलीफाइड फॉर्म हम आगे ऑब्टेन कर सकते हैं, मोर सिंपलीफाइड फॉर्म. उसके लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला इसका यूज करेंगे. हॉरिजॉन्टल रेंज वी नो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है हमारा इसमें. तो इसको मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, दैट विल बी u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. नाउ इफ आई टेक दिस x tan थीटा कॉमन फ्रॉम दिस, यहां से इससे मैं अगर x tan थीटा को कॉमन ले लूं, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस ये आ जाएगा g बाय 2 x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan थीटा. अब इसको फर्दर रीअरेंज करें, अगर x tan थीटा 1 माइनस यहाँ से sin अपॉन cos, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी x भी कॉमन आउट होके x रह जाएगा यहाँ पे, x tan थीटा को अगर कॉमन किया तो x स्क्वायर x हो जाएगा, एंड दिस विल बी u स्क्वायर sin थीटा 2u स्क्वायर या 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 sin थीटा cos थीटा, और g को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं ऐसे, एंड दिस विल बी हॉरिजॉन्टल रेंज. तो फाइनल फॉर्मूला हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, दैट इज x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन r.
तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी यूजफुल फॉर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको पता है एक्स एक्सिस में वही इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। और y एक्सिस के अंदर अगर इसकी इक्वेशन लिखें y इज इक्वल टू, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी स्टार्टिंग में ड्रॉप है, तो ये u इज इक्वल टू 0 ut यानी कि 0 प्लस हाफ gt²। उसी तरह से एलिमिनेट कर दें t को, t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, y इज इक्वल टू 1/2 g, t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u होल स्क्वायर। तो दिस इज y इज इक्वल टू g/2 x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। और यहां से क्लियर है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो दिस इज अगेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ लेट मी सम अप द मेन फार्मूलाज व्हिच वी हैव डिराइव्ड। दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो मेन फार्मूले हमने डिराइव किए वो एक बार सम अप करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला दैट विल बी u इनटू टाइम ऑफ लाइट, एंड टाइम ऑफ लाइट निकालने का फॉर्मूला 2h/g। तो टाइम ऑफ लाइट यहां से h हाइट से अगर इसको थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला है 2h/g अंडर द रूट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ये रहेगी u, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी gt। तो फाइनल जो स्पीड आएगी एट एनी इंस्टेंट दैट विल बी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर द रूट। और ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसमें जो आ जाएगी u स्क्वायर प्लस 2gh, ये फाइनल वेलोसिटी होगी ऑन ग्राउंड। और इस पे एंगल भी निकाल सकते हैं, किस एंगल पे हिट करेगी ये जो एंगल है थीटा, तो ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल रिमेन u, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा ये 2gh। h हाइट से अगर कोई चीज फ्री फॉल होती है तो उसकी जो स्पीड होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हमने पहले वीडियो में आप देख सकते हैं 2gh आई थी हमारी। तो ये जो एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से tan थीटा से, tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2gh रूट डिवाइडेड बाय u। तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ लाइट, एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट। और इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थी वो आई थी हमारी y इज इक्वल टू, ये आ जाएगी हाफ g t स्क्वायर, t वाज इक्वल टू x अपॉन u, x स्क्वायर और u स्क्वायर। ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के मेन फॉर्मूले हैं। तो अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बार सम अप कर देता हूं मैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम किसी एंगल पे थ्रो करते हैं u स्पीड से, ये हो गया था हमारा u cos थीटा, और ये था u sin थीटा, और ये होगी इसकी ट्रैजेक्टरी। जिसकी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन थी वो थी हमारी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसको tan की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एक जो सेकंड इक्वेशन हमने निकाल ली थी वो थी हमारी x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन r। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो टाइम ऑफ लाइट था हमारा, टाइम ऑफ लाइट वो था 2u sin थीटा अपॉन g। दिस वाज टाइम ऑफ लाइट। इसकी जो मैक्सिमम हाइट थी ये h max दैट वाज सिंपली ये इसका जो वेलोसिटी का स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2g मींस u sin थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g, ये मैक्सिमम हाइट। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज थी दैट वाज इक्वल टू दिस u cos थीटा इनटू कैपिटल T टाइम ऑफ लाइट। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आया था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होने के लिए ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो r मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला आएगा हमारा sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो दैट विल बी u स्क्वायर बाय g। और यहां से थीटा विल बी इक्वल टू 45, क्योंकि 2 थीटा 90 होगा तो थीटा विल बी 45। तो ये मेन जो फार्मूले हमने एंगुलर और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड लर्न दीज फार्मूलाज, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, अब यहां से आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है, इसमें अगर मैं y को 0 कर दूं, यहाँ पे y 0 मींस
बॉडी यहां से लॉन्च किया और यहां पे हिट किया, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइनली 0 है। तो यहां से आप हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला निकाल सकते हैं। y 0 करेंगे तो x tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस, और यहां से हॉरिजॉन्टल रेंज x विल बी इक्वल टू r, और हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट का निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए यहां पे x को r/2 पुट कर सकते हैं। When x will be equal to r/2, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला भी आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा हाइट और इसमें। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है, कैपिटल T कैपिटल H R, इनके अंदर रिलेशन क्या है। किसी भी एंगल थीटा पे अगर लॉन्च करते हैं तो H और R में क्या रिलेशन है, हमेशा दैट इज 4H इज इक्वल टू R tan थीटा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4H इज इक्वल टू R tan थीटा। इसी तरह से इसका H max और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है, H max इज इक्वल टू 1/8 G कैपिटल T स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन। इनको आपस में हम निकाल सकते हैं इससे, T से यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फिर ये H max का फार्मूला, उसको R और T में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। R tan थीटा, दिस वन R tan थीटा विल बी इक्वल टू हाफ G कैपिटल T स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन है आपस में। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हैं, वो हम लेते हैं स्पेशल केस। मान लिया किसी प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल पे लॉन्च करते हैं, और थीटा में भी विद दिस, थीटा में भी विद वर्टिकल डायरेक्शन और थीटा में भी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा पे लॉन्च करें और वाई एक्सिस के साथ एंगल और स्पीड सेम हो दोनों की, तो इसमें जो है द बोथ प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड एट द सेम प्लेस पे हिट करेंगे। तो ये जो है थीटा है, तो ये यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी फर्स्ट की, दैट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। और इसको r1 मान लो। जो सेकंड प्रोजेक्टाइल है उसके लिए जो ये एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा। सेकंड प्रोजेक्टाइल अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल है तो इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ होगा 90 माइनस थीटा। तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी u स्क्वायर sin ऑफ 2 into थीटा, थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा बाय g। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो u स्क्वायर sin ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, एंड दिस इज अगेन sin 2 थीटा। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये जो है दोनों सेम है, r1 इज इक्वल टू r2। तो किसी प्रोजेक्टाइल को अगर थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल या थीटा एंगल विद वर्टिकल, या ये कह सकते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होंगी, सेम होंगी, r1 विल इक्वल टू r2। लेकिन टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट डिफरेंट होंगी। तो उसमें क्या रिलेशन है, सपोज एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया हमने किसी थीटा एंगल पे, और एक को किया 90 माइनस थीटा पे। सेकंड प्रोजेक्टाइल एक तो थीटा एंगल पे, और सेकंड को हमने लॉन्च किया ये 90 माइनस थीटा पे, ये थीटा पे और 90, बोथ विद सेम स्पीड। तो इसकी जो दोनों की जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो सेम होगी। तो ये यहाँ हिट करेगा तो वो भी यहीं पे हिट करेगा, सेम, r विल बी सेम। तो इस केस में हाइट डिफरेंट होंगी, ये h1 सपोज और इसकी मैंने मान ली h2। टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा दोनों का, इसका t1 और इसका t2। तो इन दैट केस क्या रिलेशन होगा, तो सपोज मान लिया आपको दे रखा है h1 इज इक्वल टू 5 मीटर, h2 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो u कैन बी आस्क्ड व्हाट इज u, फाइंड u बताओ कितना होगा, r बताओ इसका कितना होगा, व्हाट इज रेशो ऑफ t1 by t2, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ कितना होगा। नाउ हाउ टू टैकल सच प्रॉब्लम, अगर h1 h2 दिया हुआ है और अदर इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं हम पहले। हमें पता है जो h1 है ये हाइट वो इस एंगल पे डिपेंड करेगी। तो h1 विल बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसी तरह से जो h2 आएगा दैट विल बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लेंगे डिवाइडेड बाय 2g। अब इसको h2 को आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, दिस विल बी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, इनको अगर ऐड कर दूं मैं,
एडिंग दिस h1 एंड h2, जस्ट एडिंग। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो दिस u स्क्वायर बाय 2g विल बी कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 1, दिस इज 1। तो यहां से u का फॉर्मूला आ जाएगा, अगर आपको h1 और h2 पता है तो u स्ट्रेट वे आप निकाल सकते हैं, दैट विल बी 2g इंटू h1 प्लस h2। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, अंडर द रूट। तो अगर आपका प्रोजेक्टाइल, टू प्रोजेक्टाइल एट डिफरेंट एंगल विद सेम स्पीड, तो उसकी आर सेम होगी, हाइट डिफरेंट होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन केस, इस केस में कितनी स्पीड से ये लॉन्च किए गए, तो यू कैन यूज दिस फार्मूला। तो हमारा u आ जाएगा इसके अंदर, u विल बी इक्वल टू दिस फार्मूला 2 into 10 ब्रैकेट दैट इज h1 प्लस h2, 5 प्लस 15 अंडर द रूट, दिस विल बी 20 बाय इंटू 2400, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रोजेक्टाइल हमने 20 मीटर पर सेकेंड से लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट है, इसका मान लिया हमने निकालना है टाइम की रेशो t1 बाय t2। तो हमें पता है t1 बाय t2, t1 बाय t2 के लिए फॉर्मूला होता है हमारा t1 विल बी इक्वल टू u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। t2 विल बी 2u sin थीटा की जगह आ जाएगा cos थीटा बाय g। तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दूं तो उस केस में अगेन यहां से u निकाल सकते हैं, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं आपस में h1 बाय h2, दैट विल बी u स्क्वायर को कैंसिल आउट, दैट विल बी 10 स्क्वायर थीटा, और t1 और t2 को डिवाइड करूं, t1 t2, दैट विल बी 10 थीटा। तो यहां से हम इसको 10 स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं t1 बाय t2 का होल स्क्वायर। तो h1 was equal to 5, h2 was 15, तो यहां से t1 by t2 will be 1 by root 3। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशो होगी 1:√3 इन दिस केस। इसी तरह से हम ये हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं r। तो यहां से हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज है तो h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर मेरे को इनसे h1 h2 गिवन है और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो स्ट्रेट वे फॉर्मूला आएगा r इज इक्वल टू 4 h1 h2 रूट। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4 h1 वाज और 5 h2 वाज 15, तो ये 75 और ये 20√3 आ जाएगा। तो 20√3 मीटर अवे ये प्रोजेक्टाइल फॉल होगा, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 20 मीटर पर सेकंड। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं स्मॉलर का, क्योंकि स्मॉलर का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने यहाँ से निकाला था, t1 बाय t2 10 थीटा था, और h1 बाय h2 आया था हमारा 10 स्क्वायर थीटा, और h1 वाज 5 h2 वाज 15, तो 10 स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1/3। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/√3, तो थीटा विल बी 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये है हमारा 30 डिग्री, और ये है टोटल 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो विद दिस ओनली these two informations, only heights are given and we have calculated speed of projection, initial speed of projection, ratio of the time and this angle of projection और both दोनों, और मैक्स ये हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, इसके लिए अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं h1 और h2 को, we will get this formula h1 into h2। आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये आ जाएगा हमारा u की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4g स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये कोस स्क्वायर थीटा। और इसको अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे कॉमन आउट हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g इंटू साइन थीटा कोस थीटा। और इसको फिर हम हॉरिजॉन्टल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 4 से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या हमें यहाँ पे चाहिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको मैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड, तो दिस विल बी 1/4 u स्क्वायर बाय g इंटू साइन 2 थीटा आ जाएगा ये, एंड दैट विल बी इक्वल टू r/4। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, r इज इक्वल टू 4 h1 h2। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्पेशल केस है। इसी तरह से आई टेक वन मोर केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लिया किसी एंगुलर प्रोजेक्टाइल को हमने u स्पीड से लॉन्च कर दिया एट एन एंगल 30 डिग्री,
30 डिग्री। तो एट एनी 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम इट विल बी एट सेम हाइट। ये मान लिया यहाँ पे h हाइट पे है, यहाँ पे स्मॉल h ले लेता हूँ, स्मॉल h, तो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी कैपिटल H, तो सेम हाइट पे ये दोबारा से इसी अगेन एट एनी अदर टाइम यहाँ पे सेम हाइट पे होगा। यहाँ से सिमेट्री है, ये मैक्सिमम हाइट से जितना बिलो है उतना ही फिर ये फर्दर उसी लेवल पे क्रॉस करेगा ये। जैसे अगर हम किसी को वर्टिकल थ्रो करते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है, फिर यहाँ पे दो टाइमिंग है हमारी, ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, तो इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा t1 प्लस t2। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे यहाँ तक टाइम t1 लिया और यहाँ तक t2, तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज दी हॉरिजॉन्टल रेंज, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी और इसका जो है u क्या होगा, किस स्पीड से हमने इसको लॉन्च किया था अगर ये t1 और t2। अब t1 और t2 को मैं सपोज ले लिया मैंने, t1 जो है मान लिया मैंने t1 बाय t2 कुछ वैल्यू ले सकता हूँ मैं 1/√3, ये मान लिया ले लिया, तो वी कैन कैलकुलेट। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर इसने t2 लिया है तो ये जो t1 टाइम है सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक लेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका आ जाएगा कैपिटल T इज इक्वल टू t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम। तो यहाँ से इसकी मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं हम, ये h मैक्स, क्योंकि वो h मैक्स क्या होगा, वो टोटल टाइम का हाफ टाइम के अंदर ये h मैक्सिमम पे जाएगा। तो h मैक्सिमम निकालने के लिए हमें टाइम पता है, दैट इज t1 प्लस t2 बाय 2। तो t1 प्लस t2 बाय 2 टाइम के अंदर अगर ये h मैक्स हाइट पे है तो उतने टाइम में ये फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पे, तो इसका जो है h मैक्स आ जाएगा हमारा h मैक्स दैट इज हाफ g t स्क्वायर एंड t विल बी हाफ ऑफ दिस t1 प्लस t2 बाय 2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/8 g t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर मान लिया ये हाइट निकालनी है हमने, ये h, ये कितनी हाइट अटेन की, अगर आपको टाइम दिया है तो ये h हाइट निकालनी है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस ऑफ दिस दैट इज t2 माइनस t1, और ये टोटल टाइम t2 माइनस t1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम हाइट का टाइम होगा इसका हाफ। तो ये हमें टाइम पता लग गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाइट पता लग जाएगी, तो ये हाइट पता लग जाएगी, h मैक्स हमें ऑलरेडी पता है, उसमें से ये हाइट माइनस कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगी। लेट्स कैलकुलेट। तो हमें h मैक्स पता है, तो उसमें से अब ये जो है हाइट कितनी होगी, इसको मैं h डैश मान लेता हूँ सपोज, यहाँ से ऊपर ये हाइट, तो h डैश की वैल्यू जो होगी उसी तरह से ये फ्री फॉल होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये टाइम होगा इसका हाफ, t2 माइनस t1 का हाफ। तो अगेन सेम फॉर्मूला, हाफ g t2 माइनस t1 बाय 2 होल स्क्वायर, तो ये अगेन उसी तरह से 1/8 g t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। तो अब ये जो हाइट होगी इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला हम निकाल सकते हैं। इसका जो फार्मूला आएगा वो आएगा 1/2 g t1 t2, ये फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। लेट्स कैलकुलेट। तो h निकालने के लिए h मैक्स माइनस h डैश, h मैक्स आया था हमारा ये और h डैश आया है ये वाला, तो इनमें से अगर इनकी वैल्यू पुट करें और कॉमन करें तो 1/8 g तो कॉमन आ जाएगा सब में, और यहाँ पे आ जाएगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, h डैश में आ जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/8 g, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये 2t2 और माइनस करेंगे तो 2t1, इससे कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1/2 g t2 t1। तो ये जो है h हाइट निकालनी। मान लिया ये 4 सेकंड है हमारा टाइम, ये t1 इज इक्वल टू 4 सेकंड और 6 सेकंड के अंदर ये यहाँ पे है, तो व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आंसर आ जाएगा 10 सेकंड। व्हाट वाज द स्पीड, किस स्पीड से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है हमें 10 सेकंड्स, तो ये जो स्पीड आ जाएगी इधर ये u sin थीटा, क्योंकि हमें पता है 2u sin थीटा अपॉन g जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और वो 10 आ चुका है। sin 30 इज 1/2, तो यहाँ से 1/2, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, u इज इक्वल टू g 10 है हमारा, तो दैट इज 100 डिवाइडेड बाय, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो u की वैल्यू आ गई 100। तो अगर इसका टाइम दो टाइम सेम हाइट पे 2 डिफरेंट टाइमिंग है 4 और 6 सेकंड, तो प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च्ड विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड।
इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, डायरेक्ट हम इससे निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला था, ये रहा, हाफ 1/8 g t1 plus t2 होल स्क्वायर। t1 इज 4, t2 इज 6, तो ये आ गया 10, 10 स्क्वायर 100, 100 into 1000/8 आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट। फर्दर एक टाइप आती है कि रिलेशन बिटवीन एंगल्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में अगर हम थीटा पे लॉन्च करते हैं इसको u स्पीड से, और ये यहाँ पे हिट करता है, और ये कोई भी एट एनी पॉइंट p ले लिया हमने, कोई एट एनी पॉइंट p है इसकी ट्रेजेक्टरी पे, अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूं p से, तो इसको बोलेंगे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। p पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे अल्फा, और p को यहाँ पे ज्वाइन कर दें बॉटम पे, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बोलेंगे। ये इनिशियल पोजीशन से है और वो फाइनल पोजीशन से है, तो इसमें रिलेशन क्या होगा, और ये हाइट कॉमन हो जाएगी y। तो इन दैट केस द tan अल्फा प्लस tan बीटा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, हमेशा ये रिलेशन होगा। अब ये कहां से आया, प्रूव कर सकते हैं हम इसको, इस ट्रायंगल के अंदर tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज y बाय, इस डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूं, दिस इज x, क्योंकि रिलेशन है y और x में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें पता है y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, तो हमें रिलेशन पता है ये y और x में, तो यहाँ से tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y बाय x। अब tan बीटा हो जाएगा इसमें अगेन y बाय दिस डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होगी ये हॉरिजॉन्टल रेंज में से x को माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी r माइनस x। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूं तो इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू आर माइनस एक्स, y कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, तो दिस विल बी r माइनस एक्स प्लस x, x कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा y इंटू आर डिवाइडेड बाय x इंटू आर माइनस एक्स, ये आ चुका है। अब ये कुछ यहां से अगर सॉल्व करें तो दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा, ये टर्म tan थीटा के इक्वल आएगी, सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू y बाय x इंटू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर r ओवर r माइनस x, तो ये टर्म सेम है, y r ओवर x इंटू r माइनस x, तो राइट साइड जो है दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो हमने प्रूव कर दिया, तो इस तरह से ये रिलेशन निकाल सकते हैं। सपोज ये 60 डिग्री दे रखा है और ये 30 डिग्री है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, वी कैन फाइंड आउट। वी टेक वन मोर इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल ऑन एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि एक प्रोजेक्टाइल है, हमने वो 60 डिग्री पे लॉन्च कर दिया, यहाँ से 60 डिग्री पे विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे लॉन्च कर दिया विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो यू हैव बीन आस्क्ड कि ये जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल डिक्रीज होता जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है स्टार्टिंग में 60 था और धीरे धीरे ये एंगल डिक्रीज होता जाएगा और मैक्सिमम हाइट पे ये एंगल 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये अगर 45 डिग्री है तो बताइए यहाँ पे कितनी स्पीड है बॉडी की, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी जो कि टेंजेंट होगी, व्हाट इज द हाइट, कितनी हाइट इसने अचीव की और कितना टाइम लिया यहाँ पे, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस टेंजेंट टू दिस विद हॉरिजॉन्टल, और क्या हाइट होगी, कैसे निकालेंगे। तो इसमें फंडा यही रहेगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड थी हमारी 100 cos 60, cos 60 इज योर 1/2 दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी v अज्यूम करता हूँ तो ये कंपोनेंट रहेगा v cos 45 दैट इज v by √2। तो इस 50 को मैं v by √2 से कंपेयर कर दूं तो v विल बी इक्वल टू 50 √2 मीटर पर सेकंड। तो ये इनिशियल ये वेलोसिटी आ गई एट दैट इंस्टेंट। अब टाइम कैसे निकले और हाइट कैसे, उसके लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। एक तो v = u + at, इससे तो टाइम आ जाएगा, और जब इक्वेशन v² - u² = 2s लगाएंगे तो इससे हमारा s आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगी। तो इसके y एक्सिस में जो है ये बन जाएगा h, यहाँ पे ये vy uy और ये ay। अब इसमें इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में ये था हमारा 100 into sin of 60 डिग्री एंड sin 60 is √3/2। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है हमारी 50 √3। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट पे कितनी होगी, वो सेम होगी v sin 45, जैसे जो यहाँ पे cos थी वही sin होगी, यानी कि v by √2, और v by √2 हमारा आएगा v by √2 विल बी इक्वल टू 50, तो ये 50 मीटर पर सेकंड होगी।
50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेम होंगी। v बाई रूट टू इज 50, तो यहाँ 50 ही होगा, तो फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये 50 रूट 3 से स्टार्ट हो गए, ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती जा रही है, तो वी कैन फाइंड टाइम यहाँ से। vy की वैल्यू है 50, uy इज योर 50 रूट 3, ay इज -10, t आपका कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, t विल बी इक्वल टू दिस इज 50 रूट 3 माइनस 50, तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 5 इंटू रूट 3 माइनस 1 सेकेंड्स। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, रूट 3 इज योर 1.732 माइनस 1, तो 5 इंटू 0.732, ये आ जाएगा 0 से 16 और ये आ जाएगा 3.760, तो ये जो है हमारा टाइम आ जाएगा सेकेंड्स। अब हाइट भी निकाल सकते हैं ये यूजिंग दिस फॉर्मूला, v इज योर अगेन 50, तो ये 50 स्क्वायर माइनस uy वाज दिस वाज uy 50 रूट 3, तो ये 50 रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a इज आवर -10, दैट इज -10 एंड s इज h, तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 2500 माइनस ये 2500 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू -20h, माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, h इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, दैट विल बी 250 मीटर, तो 250 मीटर होगा। मैक्सिमम हाइट इसकी अगर हमें पता करनी है, मैक्सिमम हाइट, तो 250 से नेचुरली वो ज्यादा ही होगी, कितनी ज्यादा होगी वो निकाल सकते हैं, h max दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है h max का हमें, तो u इज योर 100, तो दैट इज 100 इंटू 100 sin 60 इज रूट 3 बाय 2, दैट इज 3 बाय 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 20, इससे ये कट हो जाएगा 5 पे, तो ये आ जाएगा ये 25 पे कट जाएगा, और ये 25 इंटू 15 75, और ये 375 आ जाएगा, 375। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है जो हमने 100 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया है 60 डिग्री पे, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो कितना टाइम लेगा, ये टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, और फिर उसके बाद कितनी हाइट पे जाएगा मैक्सिमम पे, वो 375, इस टाइम पे हाइट क्या होगी, दैट इज 250, और इसमें किया जा सकता है कितनी अवे जो है ये गिरेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं, दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द रिजल्ट। So this is very easy, very interesting projectile motion. We can have details of every point, कहाँ पे क्या होगा। मान लिया किसी पॉइंट पे इसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड भी निकाल सकते हैं हम। समटाइम्स ये पूछा जाता है कि एक प्रोजेक्टाइल हमने लॉन्च कर दिया किसी एंगल पे, तो ये बताइए कितने टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन 90 डिग्री टर्न हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल इधर u स्पीड से कोई चीज लॉन्च करते हैं थीटा एंगल पे, इस डायरेक्शन में जब ये 90 डिग्री पे टर्न लेगी, तो मान लिया दिस विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसका ये जो u है ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे u जीरो हो जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में जो g है इसका, दैट विल बी नॉट g और इसके बीच में 90 प्लस थीटा का एंगल है यहाँ पे, तो हम इसको अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, इसको x एक्सिस, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे y एक्सिस, तो दिस एंगल थीटा जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिस एंगल थीटा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कंपोनेंट होगा इसका g cos थीटा और इसके अपोजिट होगा g sin थीटा। अब ये g sin थीटा कंपोनेंट इसको रिटार्ड करेगा और इसकी मैक्सिमम स्पीड को जीरो कर देगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ से इसका टाइम निकल जाएगा। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम होता है वो हमारा u बाय g होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में g इज रिप्लेस्ड बाय g sin थीटा, तो ये आ जाएगा g sin थीटा। तो इस टाइम के अंदर ये यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमने टाइम निकाल लिया डायरेक्ट, दिस इज u बाय g sin थीटा वेरी क्विकली। अब इस टाइम के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड तो बेसिकली ऐसे जा रहा होगा उस टाइम पे, तो यहाँ पे इसकी v निकाल ली है हमने, तो अब ये वेलोसिटी दैट इज गिवन बाय दिस एक्सेलरेशन, इसके कारण ये यहाँ पे इधर एक्सेलरेट किया है, नहीं तो ओरिजिनल डायरेक्शन में u थी इसकी, तो ये जो वेलोसिटी है v, इसके लिए v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो, इस डायरेक्शन में जो है ये फ्री फॉल ही है, तो u जीरो तो gt हो जाएगा ये, और g की जगह हम रिप्लेस करेंगे g cos थीटा से, g विल बी रिप्लेस्ड बाय g cos थीटा, t इज योर दिस u बाय g sin थीटा, g से g कैंसिल, तो दिस v विल बी इक्वल टू u cot थीटा,
ये आंसर आ गया हमारा। तो इस टाइम पे इसकी जो स्पीड होगी वो u कोट थीटा होगी और ये टाइम होगा, और हाइट वगैरह भी निकाली जा सकती है, एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट। देयर इज वन मोर मेथड, इस v निकालने का डायरेक्ट एक मेथड ये भी है कि यहाँ पे अज्यूम कर लिया हमने इसकी स्पीड v है, तो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट से, तो यहाँ से ये एंगल हमें पता है 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो सेम रहेगा हमारा। ये u cos थीटा था यहाँ पे, तो उधर भी u cos थीटा ही रहेगा। तो अब ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा होगा, तो थीटा यहाँ इधर आ जाएगा रिप्लेस। तो थीटा, तो इसका ये जो कंपोनेंट है अगर इस डायरेक्शन में v है, तो इस v का कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, इधर तो होगा v cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उधर होगा v sin थीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू v sin थीटा। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन वी विल गेट द सेम रिजल्ट, यहां से u इनटू cot थीटा। तो डायरेक्ट हम यहां से v निकाल सकते हैं, और v निकाल सकते हैं तो फिर टाइम भी निकाल सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन आपको दे दी y इज इक्वल टू √3x माइनस x स्क्वायर अपॉन 20। ये एक इक्वेशन दे दी कि प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इज ओबेइंग दिस इक्वेशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस। अब इसको कैसे करें, तो इसके लिए बेस्ट है कि इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हमने डिराइव की थी फॉर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन r, इससे इसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस है तो इसको कॉमन आउट ले लेते हैं यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे √3, अगर x कॉमन होगा तो 1 माइनस यहाँ x अपॉन 20 √3। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी डायरेक्ट आ गई, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये आंसर आ गया आपका 20 √3 मीटर, एक आंसर आ गया। उसके बाद अब ये √3x क्या है हमारा, x tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई √3 एंड दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल भी पता लग गया हमें 60 डिग्री। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और h max निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज पता है हमें, तो उससे हम u निकालेंगे पहले। हॉरिजॉन्टल रेंज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में u नो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ये हॉरिजॉन्टल रेंज पता है हमें, ये आई है हमारी 20 √3। u हमें नहीं पता, लेकिन एंगल हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री। तो साइंस ये 120 हो जाएगा, 120 इज अगेन 180 माइनस 60, साइन 60 ही होगा ये। तो दिस विल बी √3/2, और नीचे ये 10 है, तो इसको सॉल्व कर लो। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 20, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 एंड u विल बी इक्वल टू 20। तो हमने इसकी स्पीड भी निकाल ली, तो स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बच गया, h max और t बच गया ये। तो इसके लिए स्ट्रेट वे फॉर्मूला लगाओ, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। तो u हमने अभी निकाला है 20 आया है, sin थीटा, थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 60, दैट इज √3/2, g इज योर 10, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2√3 आ गया। ये 2√3 सेकंड जो है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब बचता है आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u की वैल्यू हमें पता है, ये रही u की वैल्यू 20, तो 20 स्क्वायर 400 इनटू sin 60 दैट इज √3/2, तो 3/4 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो ये यहाँ से हो गया 100 और ये 5 पे कट गया, तो ये 15 आ गया, 15 मीटर। अब ये चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक रिलेशन बताया था h और r में, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा होता है हमेशा, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। तो यहां से h हमारा आया है 15, 15 4 जा 60, और थीटा हमारा आया है 60, तो ये r की वैल्यू आई है हमारी 20 √3, तो ये 20 √3 इंटू 10 60 √3, ये 60 ही आ रहा है, देखो एग्जैक्ट। तो ये हमारा जो है कंप्लीट डिटेल्स जो है हमने सारा इसका अंदर निकाल सकते हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर आपको गिवन है, तो हाउ टू फाइंड द अदर पैरामीटर्स वी कैन, हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एवरेज वेलोसिटी। तो उसमें क्या होता है, मान लिया ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हमारा जो है y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अगर हम थीटा एंगल पे लॉन्च करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को, तो अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो वो u cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि ये कंपोनेंट रहेगा u cos थीटा
और ये रहेगा u sin थीटा। तो ये यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक ये डिक्रीज होता जाएगा और वापस ये इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू सिमेट्री। तो ऑन एन एवरेज इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी u cos थीटा ही रहेगी। लेकिन ये पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट तक यहाँ की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो यू नो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो O से P तक इसको ज्वाइन करेंगे हम, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। एंड हाउ टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ P, उसके लिए हमें मैक्सिमम हाइट का फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे h max, और ये जो डिस्टेंस है बेस वो हमारा r max का हाफ होगा, दिस विल बी r/2। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन O एंड P दैट इज दिस डिस्टेंस, ये आ जाएगी हमारी h max स्क्वायर प्लस r/2 होल स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय, और यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, वो टोटल टाइम ऑफ लाइट का हाफ होगा, तो t/2। तो इन दिस वे if you remember all these formula, maximum height, horizontal range और time of light, then you will be able to calculate average velocity। तो आप इसमें just put कर दीजिए, plug in कर दीजिए और you will get the average velocity। So in this way I hope you might have enjoyed this projectile motion lecture on projectile motion, and I wanted to discuss more numerical problem but video काफी लंबा हो जाएगा। So thank you for watching, bye for now।